स्वागत है दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 60,000 पद यूपी कांस्टेबल यानी कि पुलिस पद के लिए आए हुए हैं। लेकिन एक आंदोलन, एक धरना, एक युवाओं के साथ जो छल हुआ है, मुख्यतः सामान्य वर्ग 18 से 22 वर्ष के ही युवा भर्ती में बैठ सकते हैं और 22 वर्ष के भी बच्चे इस भर्ती से बाहर हो रहे हैं। ये बहुत ही प्रमुख मुद्दा बन गया है। आज सामान्य वर्ग के साथ छल किया गया सरकार के द्वारा। सामान्य वर्ग ही नहीं, हर वर्ग के साथ छल। कोरोना वायरस काल 2 से 2.5 साल का इफेक्ट आपने देखा होगा। वो 2 से 2.5 साल का इफेक्ट हुआ, भर्तियां नहीं आई। आखिरी भर्ती आपकी 2018 में थी, 2018 के बाद 2023 में आई है। 5 से 6 साल बाद भर्ती आई है। अब जो युवा उस समय अंडर एज थे और आपने जो आयु सीमा निर्धारित कर दी है सामान्य वर्ग की, उस आयु वर्ग के बाद वो युवा अब ओवर एज हो गए हैं। युवाओं के लिए आपने रोजगार दिया, अब युवा ही उसमें प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हैं। भाई कैसी सरकार है, कैसा दिमाग है, भगवान ही जाने। कैसे अधिकार छीना जाता है युवाओं का। नहीं, पुलिस भर्ती में आप देख लीजिए, ऐसा अन्य भर्तियों में भी हो सकता है। अगर आपके अंदर तनिक भी चेतना है तो जागिए और अपने अधिकार के लिए लड़िए। मुख्यतः सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ 18 से 22 साल की एज जो रखी गई है, ये कुछ समझ में नहीं आती है। क्योंकि जो नया युवा होता है वो कहीं ना कहीं इंटर पास करने के बाद वो आईआईटी की तैयारी करने लगता है, नीट की तैयारी करने लगता है, या फिर वो चाहता है कि वो ग्रेजुएशन कर ले, या फिर कोई बड़ी तैयारी के रूप में वो कहीं ना कहीं सोचने लगता है। वो इस तरह की छोटी मोटी भर्तियाँ नहीं देखता। हालांकि ये छोटी भर्ती नहीं है, ये बहुत बड़ी भर्ती है, क्योंकि ये राजनीतिक रूप दे दिया गया है इसको। क्योंकि एज ही इतनी कम रखी गई है तो राजनीतिक रूप इसका होना तय है। धरना प्रदर्शन 26 नवंबर 2023 को होना है। बड़ी संख्या में प्रतिभाग कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। आयु सीमा में छूट होनी चाहिए, सब वर्ग में होनी चाहिए। 3 से 4 साल की छूट होनी चाहिए। क्योंकि मैं नहीं कहता कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थी 18 से 22 साल की उम्र में ही सबसे मजबूत होते हैं। हर वर्ग में होते हैं मजबूत। वो 40-40, 50-50 साल तक मजबूत रहते हैं। पुलिस विभाग में 60 साल तक भी लोग नौकरी करते हैं। पूरी तरह से तत्परता होती है, ट्रेनिंग होता है, उनका स्वरूप होता है कि वो 60 साल में भी बिल्कुल स्ट्रांग लगते हैं। आप किस तरह से आयु सीमा निर्धारित करते हैं, कुछ ये तो सोच से बिल्कुल परे है। हाँ, जानते हैं कि आप एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति को, एक तेज दिमाग विद्यार्थी को लेना चाहेंगे, लेकिन इतनी कम आयु सीमा आप या फिर प्रतिवर्ष वैकेंसी निकालिए। जो समय युवा अंडर एज था, आज ओवर एज हो गया है। ये किस तरह से आपका भाई प्लान है? कुछ इस तरह से प्लान करिए कि जो 1-2 साल में बिल्कुल ओवर एज हो रहे हो उनको अंडर लीजिए। आयु सीमा बढ़ाइए सामान्य वर्ग की, 25 साल करिए। लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। आप पता नहीं कौन सी दिमाग में लेकर बैठे हैं भाई। बहुत से विद्यार्थी तो बिल्कुल सदमे में, डिप्रेशन में जा चुके हैं, जो बहुत दिन उसकी तैयारी कर रहे थे। सोच रहे थे 23 साल होगी लास्ट डेट, अगर छूट नहीं देंगे, क्योंकि पिछली भर्ती तो भाई 23 साल थी, आप तो 22 साल आप कर दिए। ये बहुत सोचने वाली बात है। क्योंकि भाई इस तरह का नया नया खेल जो सरकार के माध्यम से दिख रहा है युवाओं के प्रति, ये सोचने वाली बात है। धरना प्रदर्शन होना बहुत जरूरी है, आपकी राय भी लेनी बहुत जरूरी है। लगातार आप ट्विटर अभियान से जुड़िए, ट्विटर अभियान चलाइए। और जो भी अपने साथी हैं जो पुलिस में प्रतिभाग करना चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पाए हैं क्योंकि आप ओवर एज हो चुके हैं, 1 महीने से, 2 महीने से या फिर साल भर से, आपके लिए है वो। आप किसी भी वर्ग के लिए हो। आप सोच रहे थे कि हमको आयु छूट मिल जाएगी, ऐसा लग रहा था कि आयु छूट मिल जाएगी, लेकिन नहीं दी गई। और शिक्षक भर्ती भी आने वाली है। काफ़ी लंबा समय हो चुका है और उसमें भी कई ओवर एज हो जाएंगे, उसमें भी कुछ आयु वर्ग का खेला होगा। तभी बड़ी भर्तियों को किस तरह से कोर्ट में फंसाया जाए, वैसा ही बिल्कुल आपकी पुलिस भर्ती में हुआ है। बिल्कुल सोच से परे, बिल्कुल किस तरह से गवर्नमेंट काम करती है ये भगवान ही जाने। लेकिन ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये किस तरह का है, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार युवा ही रह देना चाहते हैं। भर्ती भी निकालेंगे, रोजगार का सृजन भी करेंगे, लेकिन तब भी वो प्रतिभाग ना कर सकें, आपके पद खाली चले जाए। बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें पूरी तरह से सरकार युवाओं को फंसा देना चाह रही है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, टेंशन से युवा पूरे भरे पड़े हैं। कई मैसेज आए हैं, कहते हैं सारा वीडियो बनाइए। वीडियो तो बनाना बहुत ज़रूरी भी है। मैं तो कहूँगा हर यूट्यूब चैनल जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं या फिर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं रोजगार से संबंधित, बहुत ज़रूरी है, करना भी चाहिए।
सरकार को ये पता चले कि युवा क्या चाहता है। सरकार यही नहीं जानेगी कि मेरे प्रदेश का युवा क्या चाह रहा है। सरकार को उस तक आवाज़ जरूर पहुंचनी चाहिए। अगर ये आवाज़ पहुंचती तो आज ये आपको देखना नहीं पड़ता। सरकार अपने मन मुताबिक काम कर रही है। सरकार जो लोग चाह रहे हैं, जो युवा चाह रहे हैं, विद्यार्थी चाह रहे हैं, उसके मुताबिक काम ही नहीं कर रही, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। मैं साफ साफ कहना चाह रहा हूँ, रेलवे में बहुत बड़े स्तर पर पद खाली हैं लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। लगातार ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं। आपने देखे होंगे, इसी साल उठा के देख लीजिए कि कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, कितने लोग बेचारे मारे गए हैं। अधीनस्थ सेवा आयोग में पिछले 2022 के पेट में 37 लाख लोगों ने आवेदन किया, लेकिन 2023 वाले पेट में सिर्फ 20 लाख लोगों ने आवेदन किया। सरकार से पूरा मोह भंग हो गया है। जिस सरकार से पूरी उम्मीद थी, वो उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी है। अब युवाओं के पास सिर्फ एक रास्ता है, करो या फिर बैठो। करो मरो का नारा तो गांधी जी ने दिया था, तब अंग्रेजों के सामने एक विशेष अलग तरह की स्थिति थी। ये अलग तरह की स्थिति है। करो मरो भी हो सकता है, लेकिन सरकार, मुझे लगता है कि सरकार कुछ ना कुछ विचार करेगी। तो करो या फिर बैठो, बैठे रहो या फिर करो। करोगे तब होगा, नहीं करोगे तो नहीं होने वाला है। दोस्तों, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से नौकरी आपके लिए ज़रूरी है, उस प्रकार नौकरी तब आएगी जब आप उसमें प्रतिभा कर पाएंगे। आप उसमें एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आपका क्या फ़ायदा, आपकी तैयारी क्या फ़ायदा। बहुत लोगों ने, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट से प्राथमिक से बीएड बाहर हुआ, कई लोगों ने, मैंने देखा कि अपनी मार्कशीटें उठा के फाड़ फूड़ के गंगा में बहा दिया या फिर कहीं पे जला दिया। ये कई प्रकरण सामने आए। तो ऐसा मत करिएगा। सरकार के अगर कान होंगे और आँखें होंगी तो वह यह सब देखेगी कि वह किस तरह का कृत्य कर रही है। अगर नहीं है तो आप इसका जवाब देंगे। चुनाव में दीजिएगा, लोकसभा चुनाव में दीजिएगा, विधानसभा चुनाव में दीजिएगा। ये आपके पास अभी हथियार बचा हुआ है। सरकार को इसका सबक मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी A to Z वैकेंसी हो, युवाओं को संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए कहता हूँ, मेरा जो सुझाव है कि क्षेत्रीय पार्टियों को जरूर चुने। जो क्षेत्रीय पार्टियाँ होती हैं ना, वो आपको समझती हैं। बड़े स्तर की पार्टियाँ हैं, जो सेंट्रल लेवल की पार्टियाँ हैं, वो अपना सेंट्रल लेवल का जो मोटो है ना, वो उद्देश्य है ना, उसको फॉलो करती हैं। वो चाहे स्टेट में भी गवर्नमेंट बना लें, वो उसको नहीं देखती, स्टेट गवर्नमेंट नहीं देखती, वो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के उद्देश्य के हिसाब से काम करती है। ये आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है। आज आपके उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियाँ नहीं होती तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं दब जाता। क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, हर पार्टी ने आपके लिए आवाज़ उठाई है, आपको भी, क्योंकि समय बहुत कम है। 11 फरवरी को सुनने में आ रहा है एग्ज़ाम कराएंगे, देखते हैं कराते हैं या नहीं कराते हैं। और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इस समय अगर धरना प्रदर्शन हो रहा है तो बड़ी से बड़ी संख्या में आप प्रतिभाग कीजिए। ये भर्ती फिर आएगी, ये आपकी पहली और आखिरी भर्ती है, ये भी आप समझ लीजिए। सामान्य वर्ग के लिए, हर किसी वर्ग के लिए पहली और अंतिम भर्ती है। 5 से 6 साल का तो गैप होगा ही। जब इतनी बड़ी भर्ती आएगी तो 5 से 6 साल का तो गैप करना ही है। शिक्षक भर्ती भी आएगी, उसमें भी इतना साल गैप, बहुत लोग ओवर एज हो जाएंगे। अब देखते हैं, बहुत संघर्ष चल रहा है, 5 साल से ज़्यादा हो गया है, भर्ती नहीं आई है। बहुत भाई दिमाग हिला देने वाला काम सरकार करती है। यही होता है जब सरकार पूरी तरह से युवाओं के टच में ना हो, किसानों के टच में ना हो, संपर्क सीधा ना होता है, नहीं होता है, तो इस तरह से काम होते हैं। जैसे कि आप छोटे स्तर पर होंगे तो आप पढ़ते होंगे, अगर आपने पूरी क्लास नहीं ली है तो आप अपने मन मुताबिक उत्तर लिखेंगे। प्रश्न होगा तो मन मुताबिक उत्तर लिखेंगे। अगर आपने पूरी क्लास ली है, आप उसके बारे में जानकारी रखते हैं, उस पाठ के बारे में जानकारी रखते हैं, तो उस पाठ में के जरिए जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें क्या पूछ रहा है तो उस बारे में आप लिखेंगे, क्योंकि आप उस बारे में जानकारी रख रहे होंगे। सरकार के बारे में युवा, किसान सारी जानकारी रख रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, लेकिन सरकार युवाओं और किसानों की जानकारी नहीं रख रही है। यह आपको मैं सत्यता बता रहा हूँ। इस YouTube वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज ही शेयर कीजिए। जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तैयारी कर रहे हैं, शेयर कीजिए। अगर सरकार नहीं सुनती है, अब उसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी भी। हालांकि मेरे वीडियो में लगा हुआ है ये राष्ट्रीय लोक दल का चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन मैं किसी भी प्रकार की। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाइए, ठीक है। और धरने में जरूर जाइए। जय हिंद, जय भारत।